बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोच अप्रोच विद डॉक्टर गाजी के साथ हाजिर खिदमत है। आज आपको इसका ज़रा डिफरेंट सा मॉडल मिलेगा कि मैंने F9 पार्क में इस वक्त कैमरा ऑन किया हुआ है, आपको मेरी तस्वीर नज़र नहीं आएगी। और मेरी इस वीडियो का जो मौजू है वो है हम में किस चीज़ की कमी है। कोई प्लान ये सोच अप्रोच का एपिसोड नहीं था, लेकिन जो ही यहाँ पे मैं एंटर हुआ हूँ तो मुझे ख्याल आया कि मैं अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों के साथ ये चीज़ शेयर करूँ। ज़रा गौर से देखिए F9 पार्क के अंदर, और एक बात जो अब करने लगा हूँ उस पर सोचिएगा ज़रा, हम में किस चीज़ की कमी है। क्या ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये जो खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है, और इसके पीछे कुछ पहाड़ भी हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये मारगला की पहाड़ियां हैं, ये नज़र आ रही हैं। क्या हम अपनी मुस्बत सोच को, अपनी तख्लीकी सोच को, अपनी जिद्दत तराज़ी को इसके बारे में सोचें तो हमारे जहन में आइडियाज़ नहीं आते कि किस तरह से हम इनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। मैं दरख्तों के फ़वाइद पर गुफ्तगू नहीं करने जा रहा हूँ, मैं घास के फ़वाइद पर गुफ्तगू नहीं करने जा रहा हूँ। मैं इस वक्त आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस शहर में, जिस महल्ले में, जिस जगह पे इस तरह की नेमतें मुयस्सर हों अल्लाह ताला की तरफ से, उन नेमतों को और किस तरह से सजाया जा सकता है, जिसके नतीजे में हमारे दूसरे जो इश्यूज़ हैं उन पर भी असर पड़ता है। इसके माली फ़वाइद भी हो सकते हैं, इसके नफ्सियाती फ़वाइद भी हो सकते हैं, और इस तरह से इसके दूसरे जो इंसान की सलाहियतें हैं उनके निखार भी आ सकता है। ये पार्क बहुत बड़ा है, यानी अगर आप मुझे कुछ मालूमात तो नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा पार्क है। यानी लंबाई वाली साइड से कम ये 8 किलोमीटर है, और जो चौड़ाई है उसमें 2 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी चौड़ाई है। तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना खुला पार्क है। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऐसे मनाजिर हैं जिनको देखें तो ये ख्याल ज़रूर आता है कि क्या हम इन जगहों को इस तरह से नहीं सजा सकते, बना सकते, जैसे फ़र्ज़ करें इसी तरह ये जो मंज़र आपको नज़र आ रहा है, इसमें कोई छोटा सा हट बनाया जाए, छोटा सा कैफ़े बनाया जाए, जहाँ पे लोग आपके आपस में मिलें, बैठें, गपशप करें। हमारी जो समाजी दूरियाँ हैं, मैं कोविड के हवाले से समाजी दूरियों की बात नहीं कर रहा, जो ज़हनी तौर पर हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आके लोग अपना तबादला ख्याल करें, मुस्लिम मौज़ूआत पर डिबेट करें। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आएँ और आकर के मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करें, और इसके ज़रिए से फिर जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, CDA है, वो अपना जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो भी बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे इंतहाई कम कीमत पर इस तरह की चीज़ें वो लगा के उसको रेंट आउट कर सकते हैं, लोग यहाँ पे आ सकते हैं। जहाँ से मैं इस वक्त गुज़रा हूँ, यहाँ आपको वो नाला नज़र नहीं आएगा, लेकिन तकरीबन इसके दरमियान में से एक नाला गुज़रता है। मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि अगर उस नाले के इर्द गिर्द इस तरह की चीज़ें बना दी जाएँ, जहाँ छोटे छोटे कॉफ़ी हाउसेस हों, और इस तरह के बच्चों की दिलचस्पी की छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बड़ा नहीं है। जब हम बहुत बड़ा जब सोचते हैं तो ज़ाहिर है उसके जहन में हमारे बहुत सारी हर्डल्स आती हैं कि ये कैसे होगा, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें जब ये बना देंगे तो उसके नतीजे में ये जो आवाज़ आपको आ रही है, ये असल में घास काटी जा रही है, और इस मशीन की आवाज़ को इतनी खुशगवार नहीं है, लेकिन आप भी मेरे साथ इसको बर्दाश्त कीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं गुज़र जाऊँगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वो जो नाले के इर्द गिर्द छोटी छोटी जो बनाई जाएंगी इस तरह की चीज़ें, उनको अगर मेंटेन किया जाए और एक ऐसी तहज़ीब, सिविलाइजेशन क्रिएट हो सकती है इस शहर की हद तक, कम से कम जिसमें लोग अदबी मौज़ूआत पर, इल्मी मौज़ूआत पर, सियासी मौज़ूआत पर एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करें। देखें, जो सीमेंट की बनी हुई बिल्डिंग्स होती हैं, जब हम उनके अंदर बैठते हैं तो उनके भी असरात हमारे जहनों पे होते हैं। खुली जगह पे आकर जब हम बैठते हैं तो शायद उसके कुछ असरात हमारे जहनों को खोलने पर भी होते हैं। तो शायद हम खुले जहन से, तंग नज़री से दूर होते हुए दूसरे का नुक्ता नज़र समझने की खातिर ऐसी जगह पे बैठें तो हमें उसके बहुत सारे फ़वाइद हो सकते हैं। मेरा जो सांस फूल रहा है इस वजह से है कि मैं साथ साथ तेज़ी के साथ चलने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ये ही एक मुझे अच्छा लगा कि मैं आपके साथ अपने
خیالات کو اس انداز سے بھی شیئر کروں۔ میں اس ویڈیو کا عنوان دوبارہ سے دہرا رہا ہوں، اگرچہ میں نے چند ایک باتیں کی ہیں، لیکن میں دوبارہ سے دہرا رہا ہوں کہ ہم میں کیا کمی ہے۔ میں کنکلوڈ کروں گا، میرے خیال میں ہم میں صرف ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن، ہماری سوچ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سوچ اپروچ وذ ڈاکٹر غازی کا جو چینل ہے اس کا سارا مرکزی خیال ہی سوچ پر ہے۔ ہماری جو سوچ ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ترقی دینے کی ضرورت ہے، اس کو حالات اور واقعات کے مطابق سمجھنے کی اور سمجھانے کی اس کو ضرورت ہے۔ اسی سوچ کے تحت مجھے خیال آیا کہ میں آپ کے سامنے یہ بات کروں۔ یہ تو ایک پارک کی بات ہے، اسی سوچ کے ساتھ اپنے ارد گرد اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو بہترین اور بھی بہت سارے آئیڈیاز آئیں گے کہ ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے ہمیں اپنی انفرادی تنگ نظر، میں ایک اور لفظ کا اضافہ کرنے لگا ہوں، انفرادی اور گروہی، مسلکی اور جماعتی تنگ نظر سوچوں سے ذرا باہر نکل کے سوچنا ہوگا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں سے ہم کس طرح سے ان کو اپنے فائدے کے لیے، ہر طرح کے فائدے کے لیے، جس میں ماحول کا فائدہ ہو، جس میں مالی فائدہ ہو، اور جس میں انسان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ ہو۔ خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے لیے ہر طرح سے آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم۔